अफ्रीकी देशों में तेजी से फैल रहा इबोला वायरस इस समय पूरी दुनिया का चिंता बढ़ा दिया है। जी हाँ, नमस्कार, मैं सुमन, आप देख रहे हैं रणभेरी न्यूज़। देखिए, आपको बता दें कि पिछले दिनों एक खबर सामने आई थी। बेंगलुरु के एयरपोर्ट पर एक महिला के अंदर इबोला वायरस के संक्रमण होने का लक्षण पाया गया था। हालांकि जांच हुई, रिपोर्ट आया और रिपोर्ट जो है वो निगेटिव आया। लेकिन इन सब के क्रम में आपको बता दें कि भारत सरकार ने पूरे जगहों पर अलर्ट रखा है, यानी कि वाराणसी समेत तमाम शहरों में अलर्ट रखा गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सीएमओ ऑफिस पर, जहाँ पर हम यहाँ सीएमओ से बात करेंगे और जानेंगे कि इबोला वायरस क्या होता है। इसको लेकर के अभी हम यहाँ पहुँचे हुए हैं और चलते हैं। सर देखिए, इन दिनों इबोला वायरस की काफ़ी चर्चा हो रही है। मैं ये जानना चाहूँगी और आप दर्शकों को ये जानकारी दें कि सबसे पहले इबोला वायरस होता क्या है। मैं सीएमओ वाराणसी डॉक्टर राजेश प्रसाद आम जनता को ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि इस विभाग का स्वास्थ्य के नाते हम जनता को जागरूक करना हमारी प्राथमिकता होती है। ये एक वायरल डिजीज़ है, जैसे सामान्य वायरस की तरह ये भी एक वायरस है। हमें सर्दी जुकाम जिस तरह होता है, ये उसी का एक पार्ट है, परंतु इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। सामान्यतः सभी वायरस डिजीज़ की तरह ये भी सेल्फ लिमिटिंग है। अंतर सिर्फ ये है कि ह्यूमन टू ह्यूमन इन्फेक्शन नहीं होता है, बल्कि ये कि जंगली जानवरों से हमने किसी तरीके से कोई इन्फेक्ट हो गया किसी तरीके से, ये बेसिकली वो जानवरों में फैलने वाली एक बीमारी है। अब मनुष्य उसी तरह से किसी भी तरीके से उसके संपर्क में आया तो उसके बाद वो इन्फेक्टेड आदमी के थ्रू हम लोगों में इन्फेक्शन ट्रांसमिशन होता है। शुरुआती लक्षण की अगर हाँ, हम मैं बात आ रहा हूँ उस पर। तो ये जो ट्रांसमिशन होता है, यहाँ पर मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कोरोना की तरह नहीं है, क्योंकि लोग आम जनता घबराई हुई है कि कोरोना की तरह नहीं। ये छींकने से खांसने से नहीं जाता है, बल्कि ये सलाइवा से, थूकने से, बॉडी कांटेक्ट से जाता है, पसीना से, बॉडी कांटेक्ट। इसीलिए हम इसके लिए प्रिवेंशन के लिए लोगों को ये कहते हैं कि आप हाथ धोइए। मैंने इसके लिए गाइडलाइन भी जारी की है कि आप हाथ को सैनिटाइज करिए, हाथ ना मिलाइए। हम लोग पुरानी कल्चर की जो प्रथा थी हाथ मिलाने की, हटा करके हम लोग प्रणाम करेंगे दूसरे को, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा। जैसे डेंगू मलेरिया है सर, क्या उससे बिल्कुल नहीं, डेंगू मलेरिया एक अलग चीज़ है। हाँ। ये वो दूसरी तरह की बीमारी है। डेंगू मलेरिया से एक अलग है ये। इसमें देखिए कुछ नहीं, सिंपल एक फीवर जैसे सर्दी खांसी। इसमें क्या होता है, बुखार लगेगा, सर्दी खांसी आएगा, उसमें स्पेसिफिकली क्या होगा, जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द होता है। और ये जब ये इसकी सीवियरिटी तब होती है, इसमें एक ब्लीडिंग टेंडेंसी होती है। हाँ, ये इम्यून सिस्टम पर हमारा इफ़ेक्ट करता है, और फिर हमारा इम्यून सिस्टम जब कमज़ोर होता है तो ब्लीडिंग होता है, मस्कुलों में, गम्स में, इंटरनली ब्लीडिंग होता है, और दैट इज़ डेंजरस फॉर द लाइफ। तो इसमें हमें पहला तो बचाव करना है, और दूसरा कि जैसे कोई सिम्टोमेटिक आदमी आया तो वो तुरंत अस्पताल में जाए, अपनी पूरी जांच कराए। और अभी मैं आपको बताते हुए खुशी होगी कि बनारस में ही बहुत जल्द रीजनल लैब है का स्थापना है, लेवल 3 का लैब हमारे में स्थापना हो रहने जा रहा है। BSL लैब 3, बेसिक सेफ लैब है ना, BSL लैब 3, जो इन्हीं सब चीज़ों की जांच करने हेतु शिवपुर में बहुत जल्द स्थापना होगी। वाराणसी की जनता को एक बहुत बड़ा गिफ्ट मिलेगा, जिसकी जांच यहाँ होती नहीं थी, वो आपके जनपद में प्रोवाइड कराया जाएगा। सर, बात करें अगर इबोला की, तो क्या कोई सटीक इलाज या इंजेक्शन अवेलेबल हो पाए हैं अभी? अभी तक ऐसा कुछ है नहीं इसका कि कोई इस पर रिसर्च करके कोई इंजेक्शन दिया जाए, क्योंकि वायरस अपना इम्यून हो जाता है। आज एक डिस्कवरी करेंगे, कल उसकी इम्यूनिटी बदल जाएगी, उसमें म्यूटेशन चेंज आ जाएगा, तो फिर हम लोग नहीं कर पाते हैं। इसलिए वायरस के अगेंस्ट जल्दी नहीं बन पाता है। तो ये हम लोग इसमें सपोर्टिव केयर ही देते हैं मरीज को। वैसे देखिए, वाराणसी के स्वास्थ्य विभाग हमेशा वैश्विक जितनी भी बीमारी आई हमेशा अलर्ट मोड पे रही है। इस बीमारी को लेकर के क्या तैयारियां हैं? बिल्कुल, इसमें हम सभी हॉस्पिटल्स को और हमारे एयरपोर्ट पर भी हमारे जो ड्यूटी पर तैनात हैं कर्मी, उन लोगों को भी एक हमने संदेश दे दिया गया है कि इस तरह का कोई भी लक्षण वाला व्यक्ति अगर आपके संज्ञान में आता है तो आप उनको तत्काल आइसोलेट करिए, और स्वास्थ्य विभाग को, चाहे जो भी निकटवर्ती इलाका आपका PSC CSC है, वहाँ के अधीक्षक को, या मुझे, मेरा हेल्पलाइन नीचे है या मेरा नंबर सब जगह डिस्प्ले है सीएमओ वाराणसी का, आप मुझे सूचना दे सकते हैं। सर, अंत में आखिरी सवाल ये होगा, अक्सर क्या होता है ना, कोई बीमारी आती है तो बड़ी अफवाह फैल जाती है। दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? पहले तो दर्शकों को ये मैं सलाह दूंगा अपने स्तर से
कि बनारस क्या पूरे भारत में भी अभी कोई इंडिजिनस केस नहीं मिला है। हाँ, कोई बाहर से अगर कोई व्यक्ति आता है, युगांडा और तमाम अफ्रीकी कंट्रीज से या विदेशों से, वहाँ से आने की संभावना है। तो इसलिए पहले तो पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर किसी में इस तरह का लक्षण पाया भी जाता है तो ये सामान्यतः ठीक हो जाता है। ये सेल्फ लिमिटिंग डिसऑर्डर है और इसका सपोर्टिव केयर देकर ही समाधान है। ठीक है। और लोग अपना दूरी बनाएं, हाथ साफ करें, मास्क का प्रयोग करें, बचाव ही हमारी सुरक्षा है।